Good afternoon, student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic Nakodar. तो आज हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 4 वाटर ट्रीटमेंट। तो इसमें हम कर रहे थे डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो आज हम इसका स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे डिज़ाइन स्टेप्स की, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है शेप ऑफ द टैंक। शेप कैसी होनी चाहिए टैंक की। द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर विन हॉरिजॉन्टल फ्लो, सर्कुलर विद स्पाइरल एंड रेडियल फ्लो और ऊपर बॉटम विद वर्टिकल फ्लो। जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है बेसिकली वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी फ्लो। हमारा जो वेस्ट का फ्लो कैसा है, सर्कुलर है, रेडियल है। ठीक है, बट जनरल रेक्टेंगुलर टैंक विद हॉरिजॉन्टल फ्लो आर प्रेफर्ड इन इंडिया। बट हमारे इंडिया में क्या है, रेक्टेंगुलर टैंक यूज़ होता है और हॉरिजॉन्टल फ्लो। ठीक है, बैफल वॉल्स आर प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग वाटर, टू इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ट्रेवल पार्टिकल एंड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। बैफल वॉल्स बेसिकली जो हमारे सेडिमेंटेशन टैंक है प्रोवाइड की होती हैं ताकि जो उसका हमारे वेस्ट का फ्लो है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज़ किया जाए। ठीक है, ताकि जो हमारा एक क्या होता है कि जब हमारा जो वेस्ट का फ्लो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास कंट्रोल करने के लिए बैफल वॉल्स नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट मीन्स कि वाटर जो है वो बहुत एक्सेस में ज़्यादा उस सेडिमेंटेशन टैंक में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बाद में जो हमारी क्लीनिंग है, ठीक है, तो उसमें हमारे दिक्कत आती है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ टैंक डिपेंड अपॉन द डिटेंशन पीरियड, लेंथ, विड्थ, डेप्थ एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। बेसिकली जो कैपेसिटी है हमारी टैंक की वो डिटेंशन पीरियड, ठीक है, कितने समय के लिए हम पानी को वहाँ पर वेस्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी डेप्थ कितनी है, और जो हमारा फ्लो है वेस्ट का उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, द डिटेंशन पीरियड टी कैन बी कैलकुलेटेड। डिटेंशन पीरियड जो हमारा उसको हम टी मान के चलते हैं इसमें। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ डिवाइडेड बाय एफ। एफ ओ हमारा जो होता है रेट ऑफ फ्लो इन ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब। ठीक है, बाकी टी डिटेंशन पीरियड हो गया, एल लेंथ ऑफ द टैंक यहाँ पर था। ठीक है, लेंथ ऑफ टैंक इन मीटर एंड बी विड्थ ऑफ टैंक इन मीटर एंड डी इज डेप्थ ऑफ टैंक इन मीटर। जो हमारा सेकंड है इसका पार्ट है, ठीक है, आगे जो हमारा कैपेसिटी ऑफ टैंक का, ठीक है, ए डिटेंशन पीरियड। द डिटेंशन पीरियड इज द टाइम फॉर विच द वाटर रिमेन्स इन द टैंक फॉर सेटलिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे डिटेंशन पीरियड में हम वेस्ट को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखते हैं ताकि जो हम उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, वो सेटल डाउन हो जाएं। ठीक है, फॉर मैकेनिकली क्लीन बेसिन इट इज़ केप्ट फ्रॉम 1.5 to 3 hours। ठीक है, 1.5 घंटे से 3 घंटे तक हम बेसिकली इसको स्टोर करके रखते हैं। सेकेंड है लेंथ एंड विड्थ रिलेशन। A narrow long basin is preferred because it's more settling efficiency। बेसिकली हम नैरो लॉन्ग बेसिन, ठीक है, टैंक की जो होती है लेंथ और विड्थ यूज़ प्रेफर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो हमारी विड्थ है वो कम होती है, इतनी भी नहीं कि कम रखते कि अपना ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है, लेकिन लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो पानी जो हमारा फ्लो है, ठीक है, वो एक रिड्यूस होगा, जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो सेटलिंग टाइम है और जो हमारे वेस्ट इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, सस्पेंडेड हैं, वो सेटल होने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें जो वाटर को आउटलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द विड्थ इज़ केप्ट 2:1, ठीक है, और 4:1। जो रेशो है हमारी, ठीक है, वो होती है 2:1 और 4:1। द आइडियल लेंथ इज़ 1 विच गिव्स प्रॉपर फ्लोइंग थ्रू पीरियड। ठीक है, द विड्थ ऑफ टैंक शुड नॉट बी मोर देन 12 मीटर। जो हमारी विड्थ है वो 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है डेप्थ। सेडिमेंटेशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एंड डज नॉट मच डिपेंड अपॉन द डेप्थ। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन टैंक है होता है हमारा, वो बेसिकली सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि उसकी डेप्थ पर। अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो जो वेस्ट टाइम सेटिंग टाइम है, ठीक है, जो हमारे सेटल्ड हुए हैं इम्प्योर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, उनकी क्लीनिंग में भी दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सो शैलो बेसिन्स आर मोर एफिशिएंट बिकॉज द पार्टिकल हैव ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस टू सेटल डाउन। ठीक है, शैलो जो हमारा हम कम डेप्थ रखते हैं अपने सेडिमेंटेशन टैंक की, ताकि पार्टिकल्स, ठीक है, ट्रेवल जितना कम डिस्टेंस तय करेंगे और उतना ही जल्दी सेटल डाउन होंगे अगर हम हमारी जो डेप्थ और विड्थ और जो है सेडिमेंटेशन की, ठीक है, वो प्रॉपर मैनेज है। डेप्थ ऑफ बेसिन इज़ जनरली केप्ट 3 to 4.5 मीटर। ठीक है, जो हमारी डेप्थ है वो 3 से 4.5 मीटर तक हम लेके चलते हैं इसमें डिज़ाइन में। इट आल्सो इंक्लूड अलाउंस फॉर स्लज स्टोरेज। जैसे कि हम मान लीजिए हमारे पास 4.5 मीटर है, ठीक है, जो हम उसकी डेप्थ है, तो हम 0.5 या 0.75 मीटर, ठीक है, स्लज की स्टोरेज के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लज भी तो नीचे जो सेटल्ड होगा उसको भी तो क्लीन करना है ना बाद में। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ बाय वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैंक। ठीक है, इट शुड नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर पर मिनट इन एनी केस। जो इस हमारा फ्लो है वेस्ट का, ठीक है, वो 30 सेंटीमीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाउएवर इट शुड केप्ट बी बिटवीन 15 to 30 सेंटीमीटर बिटवीन। मैक्सिमम हमारे यहाँ 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट जो हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, द लॉन्गर ट्रेवल ऑफ वाटर कैन बी प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग द बेफल वॉल्स अलाउइंग फ्लो अराउंड देयर एंड। ठीक है, जितना भी जैसे वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए बेफल वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ बेसिन्स एंड टैंक रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ टैंक्स रिक्वायर्ड आर लिमिटेड बाय कॉस्ट एंड द इन डिटेंशन पीरियड। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे नंबर ऑफ बेसिन्स और टैंक्स, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, देयर शुड बी एटलीस्ट 3 यूनिट इन ऑर्डर टू शट डाउन ऑफ 1 ब्रेक। ठीक है, जैसे मान लो यही देख लो, 1 2 3 से 4 हैं बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि 3 यूनिट होने चाहिए ऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, ताकि जो हमारा कुछ पॉइंट समय के लिए हम जो हमारी वेस्ट का है उसे शट डाउन कर सके, बंद कर सकें, और जो हमारा स्लज है या वेस्ट इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इनलेट और आउटलेट डिवाइस एंड बेफल्स। इफ़ दीज डिवाइस आर यूज करेक्टली देन अ स्मॉल बेसिन में बी मोर इफेक्टिव देन अ लार्ज बेसिन। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है, इन अपने स्मॉल बेसिन में, ठीक है, तो ये जो लार्ज एरिया में जो हम ज़्यादातर बेसिन बनाते हैं उसके ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दीज डिवाइस शुड बी अरेंज्ड टू डिस्ट्रीब्यूटेड and collect incoming and outgoing water as uniformly possible across the vertical cross section of the flowing through channel। जैसे कि आप ये देख सकते हो सीवेज एंटर कर रहा है, वेट, ये देखो यहाँ पर जो हम सीवेज है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ जो नीचे वो स्लज है, ठीक है, फिर वेस्ट वाटर हो गया, फिर कम हो गया, जो उसके ऊपर वेस्ट है जो सेटल डाउन नहीं हो रहा वो उसके ऊपर तैर रहा है। ठीक है, एक मैनहोल कवर है। ठीक है, इंस्पेक्शन पाइप हैं। ठीक है, उसकी क्लीनिंग, उसका वो जो क्लीनिंग करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है, बाद में यही वाटर यहाँ से आउटलेट होता है। ठीक है, वेस्ट वाटर गोज़ टू ड्रेन। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ वाटर लेवल। द लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन सेडिमेंटेशन टैंक इज फिक्स्ड बाय द लेवल ऑफ आउटर वेयर एंड द डेप्थ ऑफ द वाटर परमिटेड ओवर इट। बेसिकली अगर हमारा जो वेस्ट का फ्लो है उसको हम कंट्रोल, जो उसके बाद हमने उसको स्टोर किया है उसको एक लेवल तय किया जाता है कि इससे ज़्यादा, ठीक है, और इससे कम नहीं रखना बेसिन में, ठीक है। सम कंट्रोल डिवाइस मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन द इनलेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी ओवरफ्लो, ठीक है। कुछ ऐसी डिवाइस जैसे कि आजकल तो सेंसर सिस्टम है, ठीक है, सेंसर सिस्टम लगाया होता है, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। अगर ओवरफ्लो होता है तो सेंसर खुद ब खुद बता देता है कि ये अपना जो लेवल है वो हमारे तय किए गए लेवल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कवर हो गया, कवर आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये देख लो, ये मैन होल कवर एक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। बट इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड सफिशेंट एक्सेस ऑफ ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन ये जैसे आजकल क्या होता है कि इसमें जैसे कि जाली टाइप हो गया, ठीक है, जाली टाइप होना चाहिए ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें कि हाँ ऑपरेशन कैसा चल रहा है अंदर। नेक्स्ट है स्लज कैपेसिटी। प्रॉपर अलाउंस शुड बी मेड फॉर स्लज स्टोरेज। Sludge storage capacity depend upon the period of cleaning and amount of matter removed from the water। ये देख लो इस पिक्चर में, ये नीचे जो हमारा स्लज स्टोर किया हुआ है, ठीक है, स्टोर हुआ है, सॉरी। तो इसकी भी एक कैपेसिटी होती है, इसकी भी एक डेप्थ होती है जो कि डिज़ाइन होती है कि हाँ अगर हम तीनों को, दो चीज़ों को बेसिकली लेके चलते हैं, ठीक है। एक तो स्लज की डेप्थ, एक हो गया वाटर स्टोरेज की डेप्थ, ठीक है, वेट, ठीक है। हाउएवर नो अलाउंस इज प्रोवाइडेड इफ देयर इज मैकेनिकल प्रोविजन ऑफ स्टडीड रिमूवल। बेसिकली अगर तो मैकेनिकल है, जैसे कोई भी डिवाइस होगी, बेस एक्सचेंज हो गया, ठीक है, अपने आप, जैसे कि मैकेनिकली कोई भी डिवाइस है, जैसे कि ये इसके ऊपर स्लज इकट्ठा हुआ, ठीक है, स्लज इकट्ठा हुआ और बेस एक्सचेंज हो गया, ये चला गया यहाँ से, स्लज को हटा दिया गया, ठीक है, मैकेनिकली, और नया बेस है वो हमने तैयार कर दिया, ठीक है। वहाँ पर क्लीनिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय मेकिंग द बॉटम ऑफ सीरीज अ स्टीप साइडेड बूपर और बाय स्लोपिंग द बॉटम स्लाइटली टू अ गटर और टू एन आउटलेट थ्रू अ वॉल, ठीक है। क्लीनिंग के लिए क्या होता है कि हमने थोड़ी सी स्लोप प्रोवाइड की होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखाया हुआ है कि नॉट, जो स्लोप है बेसिकली वो 1 in 50, ठीक है, लेस देन 1 in 50, ठीक है। द आउटलेट शुड बी कंट्रोल्ड बाय गेट और गेट वॉल का ही होती है, ठीक है, जिससे हम इसे कंट्रोल करते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन तो न्यूमेरिकल बोलता हूँ मैं, ठीक है। अ डिज़ाइन अ सेडिमेंटेशन टैंक विद कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ, बेसिकली ये, ठीक है, ऊपर यानी प्रिपरेशन ऑफ 40,000 के लिए एवरेज डिज़ाइन करना है, ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक का। बेसिकली जो डिटेंशन पीरियड है वो 6 आवर दिया गया हुआ है और जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो 40,000 दी गई हुई है, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, तो सॉल्यूशन है पहले तो एवरेज डेली डिमांड, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। जो हमारी एवरेज डेली डिमांड है वो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है, ठीक है। उसको हम 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डेली है, ठीक है, जो 40,000 पॉपुलेशन है उसका आ जाएगा हमारे पास टोटल एवरेज डेली कंजम्पशन आ गया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम डेली डिमांड, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1.8, 1.5, 2.7, ठीक है, हम लेके चलेंगे मैक्सिमम डेली कंजम्पशन 1.8 इंटू टोटल एवरेज डेली कंजम्पशन, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीटर में आ जाएगा, ठीक है। बाद में कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक रिक्वायर्ड के लिए
हमारे पास मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 24, ताकि इसको बेसिकली एक दिन में 6 घंटे इनको बताए गए हैं, ठीक है, हमें गिवन है, और एक दिन में 24 हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए कन्वर्जन के लिए 6/24 दिया हुआ है। तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 2430 मीटर क्यूब, ठीक है। जैसे कि टेकिंग डेप्थ ऑफ टैंक, ठीक है, डेप्थ दी गई है 3 से 4.5 मीटर हमें गिवन थी, लेकिन हम 3.5 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शनल एरिया क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेप्थ। तो जो हमारे पास जो सेक्शनल एरिया है वो आ जाएगा 694.3 मीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी। टेकिंग, अब हम विड्थ लेंगे, जैसे कि मैंने आपको 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, तो इन्होंने 12 मीटर ही ले ली, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टैंक रिक्वायर्ड, ठीक है, अब हमारे पास सेक्शनल एरिया भी है और जो हमारे पास विड्थ भी है, तो इससे हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 57.9 आ गया हमारे पास जो लेंथ है, लेकिन हम इसको 58 में लेके चलेंगे, ठीक है। अब प्रोवाइडिंग 0.5 मीटर एक्स्ट्रा डेप्थ फॉर स्लज स्टोरेज, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, 0.5 टू 0.75, ठीक है, मीटर लेके चलते हैं। तो हम अभी 3.5 हमारे पास डेप्थ थी, ठीक है, डेप्थ हमारे पास 3.5 थी, तो हम उसमें 0.5 सॉरी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 4 मीटर आ जाएगी डेप्थ, टोटल डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। तो जो टेकिंग स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ टैंक एज 1/60 हमारे पास हमने अज्यूम कर ली, ठीक है। 4 अब करेंगे द डेप्थ एट अदर एंड, ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, एंड पर, अदर एंड, ठीक है। हम पहले हमारे पास थी 4 प्लस, ठीक है, जो अब लेंथ डिवाइडेड बाय अब स्लोप आ गया, ठीक है। स्लोप 1/60 है, 1 की जगह हम लेंथ लिखेंगे, ठीक है, 58 डिवाइडेड बाय 60, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.97 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 प्लस 0.97 इज इक्वल टू 4.97, इसको हम लमसम 5 मीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज या कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।